नमस्कार, शाम के 6 बज चुके सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा, विपक्ष ने विपक्ष में ही बने रहने का मन बना लिया। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर कुछ दल उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में बार बार हंगामा कर बाधा बन रहे विपक्षी सांसदों पर हुई कार्यवाही। लोकसभा से विपक्ष के 49 और सांसद हुए निलंबित। अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। दिल्ली के अशोक होटल में विपक्षी गठबंधन की बैठक जारी। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की संभावना। बैठक में छोटे बड़े मिलाकर कुल 27 दल शामिल। दिल्ली के अशोक होटल में ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं की खारिज। वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 6 महीने के अंदर अंतिम फैसला सुनाने को कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उनकी नकल करने और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा घटना का वीडियो बनाने पर कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। मैं यही कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दें। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस वार्ता कर गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, मोदी की गारंटी में देश के लिए मिशन और विजन है, दूसरी तरफ गारंटी ऑफ कमीशन और करप्शन है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2023 की अंतिम संसदीय दल की बैठक के बाद कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि उनके अंदर एक कार्यकर्ता अभी भी जीवित है। हमारा उद्देश्य भारत का उज्जवल भविष्य है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हाल के चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हंगामे पर लिया गया फैसला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, राजनीति में नीतीश कुमार कोई महत्व नहीं। पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हो रहा बिहार का विकास। संसद में हुई घुसपैठ के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई कमेटी जांच कर रही है। सीआरपीएफ डायरेक्टर अनीश दया सिंह की अगुवाई वाली इस कमेटी ने 3 अलग मौकों पर क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें सौंपा निमंत्रण। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हीरा व्यापारी कौशिक काकाड़िया ने राम मंदिर की थीम पर 5000 से ज्यादा अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का एक नेकलेस बनवाया है। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी को 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, एमपी, यूपी के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय कर 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन का दिल्ली से किया रवाना। दिल्ली में किया स्वागत। कहा, वंदे भारत बढ़ते और बदलते भारत की तस्वीर है। वंदे भारत बेहतरीन तकनीक वाली ट्रेन है। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का है लक्ष्य। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी का किया गठन। मुकुल वासनी कमेटी के संयोजक होंगे, जिसमें वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश होंगे सदस्य। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है जारी। एजेंसी ने उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले एजेंसी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। पुणे में ऑनलाइन टास्क के नाम पर 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के मामले में पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में हासिल की सफलता। ऑनलाइन रिव्यू के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। ईडी ने शाहरुख की पत्नी गौरी खान को भेजा नोटिस। गौरी खान रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है। इस कंपनी पर निवेशकों और बैंक का तकरीबन 30 करोड़ रुपए हड़प निकाले। फैसले जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में सेना गांव के महिला रक्षा समूह को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे सेना का ये कदम आतंकवादियों की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए लिया गया है।
महाराष्ट्र के मुंबई के सियरा लियोन से नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय के मुंबई के अधिकारियों ने इस शख्स पर की कार्रवाई। और अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। औद्योगिक विकास विभाग के प्लॉट की खरीदार की होगी तुरंत रजिस्ट्री। एनसीआर में खरीदारों को मिलेगा फ्लैट। प्रदेश कैबिनेट के फैसले में ग्राम पंचायतों तक बिछाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। पीजीआई में एडवांस प्रेडिक्ट केंद्र की होगी स्थापना। अधिवक्ता कल्याण निधि को 500 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। यूपी के मकान दुकान का नक्शा पास करने की नियमावली हुआ बड़ा बदलाव। निर्माण का शुल्क 1 माह में नहीं जमा करने पर नक्शा होगा निरस्त। 15 दिन में आपत्ति व निस्तारण। काशी तमिल संगम के पहले ग्रुप का प्रयागराज में किया गया भव्य स्वागत। गंगा स्नान के साथ मंदिरों का किया दर्शन। सैंड आर्ट की कलाकृति को देखकर जताई खुशी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काकोरी घटना के नायक राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दी श्रद्धांजलि। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज की। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में का किया था विरोध। निचली अदालत को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। राजधानी लखनऊ में लगे अटल स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग और अलग अलग संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सेवा के साथ किया गया जागरूक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का सरकार ने पूरा खाका तैयार किया। राम मंदिर के लिए नई सुरक्षा योजना होगी लागू। बिना जांच के नहीं होगा मंदिर में किसी का भी प्रवेश। क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जारी की एडवाइजरी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेना होगा जरूरी। बाराबंकी में भूकंप आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को किया गया जागरूक। एनडीआरएफ टीम एवं जिला प्रशासन की टीमों ने संयुक्त मॉक अभ्यास किया। यूपी पुलिस ने 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति। अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेठी में आज से सेना भर्ती कार्यालय के संयोजन में अम्बेडकर स्टेडियम में अग्निवीर सेना भर्ती रैली होगी शुरू। 19 से 29 दिसंबर तक भर्ती का आयोजन। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने निवेश संवाद कार्यक्रम में कहा कि 2017 के पहले जाति के नाम पर होती थी वोट की सियासत। हमारा सारा फोकस सिर्फ जन कल्याण पर है। और सपा नेता आजम खान पर आयकर विभाग के बाद अब ईडी का भी कस सकता है शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की काली कमाई के खुलासे के बाद होगी आजम खान पर सख्ती। विधानसभा की सुरक्षा को पहले से अधिक चाक चौबंद और अवैध बनाने के लिए नई कमेटी का गठन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया फैसला। भारत निर्वाचन आयोग ने राजधानी लखनऊ में 6 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों एवं स्टेट पुलिस जोनल अफसरों के साथ बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। कहा प्रलोभन मुक्त व सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए करे काम। राज्य सरकार ने सोनभद्र में 1120 मेगावाट के नए पंप स्टोरेज पावर प्लांट की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी। इसके लिए 275 हेक्टेयर वन भूमि पर 6,119 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कोऑपरेटिव बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। प्रदेश में 14 नई शाखाएं खोलने के प्रस्ताव को बोर्ड ने दी मंजूरी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज समिति की वेबसाइट का किया शुभारंभ। महत्वपूर्ण सूचनाएं वेबसाइट पर रहेंगी उपलब्ध।
पीजीआई में हादसे के बाद सरकार ने प्रदेश से सभी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराने के जारी किए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीजीआई हादसे पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के दिए निर्देश। और अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी वह काम मैं करूंगा। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 के उद्घाटन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सभी की ऊर्जा और उत्साह देखकर पता चलता है कि आप सभी इस आयोजन के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की सदन में घोषणा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत सभी 90 विधायकों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तराई क्षेत्र को आबाद करने में सिख समाज का बड़ा योगदान। पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण जल्दी कराए जाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। आंगनबाड़ी केंद्रों में 5000 से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के साथ सहायिका की भी नियुक्ति होती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे की वर्षगांठ के अवसर पर कहा, गोवा लिबरेशन डे को हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अनुकंपा नियुक्ति 71 उम्मीदवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के 28 बच्चों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पत्र किए वितरित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। साथ ही आदित्य ठाकरे, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी भी रही मौजूद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और राज्य मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित दक्षिणी जिलों के लिए राजभवन चेन्नई में केंद्रीय एजेंसियों और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के साथ संयुक्त अभियान में चाईबासा पुलिस ने सोनुआ थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों से 3 शक्तिशाली आईईडी बरामद किए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। जमुई जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जमुई में बदमाशों ने जेडीयू नेता को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कमिश्नरेट पुलिस की विशेष अपराध इकाई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में सीआरपी स्क्वायर इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और लगभग 66 लाख रुपए मूल्य की दवाएं जब्त की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रोहिंग्याओं के पास से अवैध रूप से हासिल किए गए आधिकारिक दस्तावेज बरामद किए। असम के धेमाजी जोनाई मोम लालुंग इलाके में एक गोदाम में लगी आग और कई लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में एक शॉपिंग स्मार्ट में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात में आरपीएफ महिला कांस्टेबल रोशनी सिंह ने भरूच में एक महिला यात्री की जान बचाई। महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान वह गिर गई। तमिलनाडु और कराईकल के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। चेन्नई मौसम विभाग ने दी जानकारी।
जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर कश्मीर में बारामूला जिले का गुलमर्ग -8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इस मौसम की सबसे ठंड रही। और अब नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर। वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में समान अवधि के मुकाबले 20.66% का उछाल देखने को मिला। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13,70,388 करोड़ रुपए रहा है। केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,000 रुपए प्रति टन से घटाकर काफी कम किया है और डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स को घटाकर आधा कर दिया है। आईएमएफ ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया। आईएमएफ ने कहा कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ में भारत 16% से अधिक योगदान दे सकता है। डिजिटलीकरण और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। इंडियन रेलवे की सहाय कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन आपको 5 रात और 6 दिन का अंडमान और निकोबार का टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। ये टूर पैकेज 23,900 रुपए से शुरू है। पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बुरे दौर से गुजर रहा है। नवंबर में पाकिस्तान में केवल 4,875 कारें बिकी, जबकि दिल्ली में ये संख्या 4 गुना अधिक है। विविन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी से करीब 111 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 71 करोड़ रुपए है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 605वीं बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में गुजरात के एकता नगर में हुई। इस बैठक में फेड के कर्ज सस्ता करने के भी संकेत दिए गए। फैब इंडिया से जुड़ी कंपनी ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की दौड़ में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सबसे आगे चढ़े। ऑर्गेनिक इंडिया आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। स्पाइसजेट ने कंफर्म कर दिया है कि वो बैंकक्रप्ट एयरलाइन वोफर्स्ट का टेक ओवर करना चाहती है। बीएसई फाइलिंग में आज कंपनी ने इसकी जानकारी दी। इस खबर के बाद स्पाइसजेट का शेयर 5% से ज्यादा मजबूत होकर 69.2% 20 पर एक साल की हाई पर पहुंच गया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेक ईथर एनर्जी ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर 450 एपेक्स की बुकिंग शुरू कर दी है। आइसलैंड के ग्रिंडावीक में सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में ज्वालामुखी फट गया। ग्रिंडावीक में जमीन फटने से करीब 3.5 किलोमीटर लंबी दरार पड़ चुकी है, जो लगातार बढ़ रही है। महीने भर पहले धंसने लगी थी सड़कें। चीन के गांसू खिंगकाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप, 118 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। भूकंप का केंद्र किंगहाई की सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांसू के जिशियान काउंटी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। पाकिस्तान की पंजाब राज्य सरकार करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के निकट दर्शन रिजॉर्ट बनाने जा रही, ताकि देश विदेश से आने वाले सिख श्रद्धालु वहां ठहर सके और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर सके। इसराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम बर्बरता के खिलाफ सभ्यता का युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के खिलाफ पूर्ण जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता है। पाकिस्तान में हमास नेताओं और इस्लामिक स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया ने कहा, इस्लामिक देशों में पाकिस्तान इकलौती एटमी ताकत है। अगर वो इजराइल को धमकी दे तो जंग थम जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार गिविन ने नेतन्याहू को इस्तीफे की धमकी देते हुए कहा कि ना तो हमास के खिलाफ जंग रुकनी चाहिए और ना हमारी सेना की कार्रवाई कमजोर पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सरकार में नहीं रहूंगा। थाईलैंड में हमास सीमा के पास सेना के साथ मुठभेड़ में 15 ड्रग तस्करों की मौत हो गई। सेना ने तस्करों के पास से मादक पदार्थ और 20 लाख गोलियां जब्त की। ईरान में सोमवार को एक बड़े साइबर हमले की जानकारी सामने आई है। ईरान के तेल मंत्री जवाद ओजी ने पुष्टि करते हुए कहा कि साइबर हमले में देश के करीब 70% गैस स्टेशनों पर कामकाज ठप हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर कहा कि भारत हमारा एक प्रमुख भागीदार है। हमारी कोशिश है कि नए साल में भी दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी।
इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। आए नतीजों में 89.6% वोट हासिल किए। करीब 11 करोड़ की आबादी वाला इजिप्ट मिडिल ईस्ट का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश। और अब नजर डालते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। समाचार लिखे जाने तक पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 36 रन बना लिए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई ने स्क्वाड में बदलाव कर श्रेयस को किया रिलीज। अब टेस्ट सीरीज में टीम से जुड़ेंगे श्रेयस। आईपीएल 2024 के लिए हो रहे ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के लिए लगी सबसे बड़ी बोली। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ से ज्यादा की रकम में खरीदा। गौतम गंभीर आईपीएल ऑक्शन 2024 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। गंभीर 2024 आईपीएल के लिए केकेआर के साथ मेंटोर के रूप में जुड़े हैं। हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के लिए भी ऑक्शनर की भूमिका निभाने वाली महिला ऑक्शनर मल्लिका सागर आज लगाएंगी बोली। ये पहला ऐसा ऑक्शन होगा जो इंडिया के बाहर होगा। मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू हो सकता है आईपीएल 2024। लोकसभा चुनाव पर निर्भर करेगा आईपीएल का शेड्यूल। अब तक नहीं किया गया है कोई आधिकारिक ऐलान। अफगानिस्तान के स्टार पेसर नवीन उल हक पर इंटरनेशनल लीग T20 ने 20 महीनों का लगाया प्रतिबंध। नवी को शारजाह वॉरियर्स के साथ अपने अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करने के लिए ILT20 ने लिया ये बड़ा एक्शन। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 की ड्रॉ हुआ जारी। राउंड ऑफ 16 में ग्रुप स्टेज के 8 ग्रुप की टॉप 2 टीमें शामिल। स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सोमवार को उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। अगले वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन असम की गुवाहाटी में होगा। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 खिलाड़ी लेंगे भाग। कैटरीना कैफ और साउथ एक्टर विजय सेतुपति की फिल्म मेरी क्रिसमस का ट्रेलर 20 जनवरी को होगा रिलीज। फैंस पर्दे पर दोनों की जोड़ी देखने के लिए हैं काफी बेताब। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का नया गाना बंदा दिलजीत दोसांझ की आवाज में हुआ रिलीज। फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सत्रह फरवरी को रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में तेलुगु स्टार वरुण तेज फाइटर पायलट के किरदार में नजर आएंगे। वहीं मानुषी छिल्लर फीमेल लीड रोल में है। एक दिन के अंत में रिलीज हो रही सालार और डंकी में अभी भी ही आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। एडवांस बुकिंग में जहां सालार 2,21,344 टिकट बेच 5.45 करोड़ रुपए कमाए, वहीं डंकी 2 लाख से ज्यादा टिकट बेच 6.77 करोड़ कमा लिए हैं। जहां पंकज त्रिपाठी की फिल्म में मैं अटल हूं का ट्रेलर 20 दिसंबर को होगा रिलीज। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी नई फिल्म की रिलीज डेट 19 जनवरी की घोषणा की है। गदर 2 की सफलता के बाद अब सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म सफर की तैयारी में लगे हुए। फिल्म में सनी के साथ सलमान खान भी नजर आएंगे। हालांकि सलमान इस फिल्म में सिर्फ कैमियो रोल ही करेंगे। अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और अभिनेत्री काजोल की मां तनुजा की तबीयत से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अभिनेत्री को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तनुजा को सोमवार देर रात अस्पताल में से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तेज सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान की ट्रेलर का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। आज मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया। इस फिल्म में भगवान हनुमान की शक्तियों के साथ एक नए भारतीय सुपर हीरो को दर्शकों के सामने पेश किया गया है। एवरग्रीन अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म
काबुली वाला 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की टाइमलेस स्टोरी की एडॉप्टेशन है, जिससे अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर सुमन घोष ने डायरेक्ट किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपने खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। ईडी और उनके सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभिनेत्री को बनाया गया है आरोपी। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।